आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वस्त्र मित्र ऐप में आप प्रोडक्ट को रीसेल करके कैसे आप पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ पे होलसेल प्रोडक्ट को रीसेल करने वाले हो, सिंगल पीस को नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में देना। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए जो आपको रीसेल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट को मैं रीसेल करना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का वीडियो भी आप भेज सकते हो, प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ भी आप भेज सकते हो और प्रोडक्ट का जो ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप भेज पाओगे। कैसे भेजना है उसके लिए आपको ये जो ट्रिपल डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर प्रोडक्ट डाटा। शेयर प्रोडक्ट लिंक नहीं, अगर आप लिंक शेयर करोगे तो डायरेक्टली उनके पास ऐप का जो लिंक है वो चला जाएगा। आपको करना है शेयर प्रोडक्ट डाटा। जैसे आप प्रोडक्ट डाटा पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा कि आपको क्या शेयर करना है। आपको प्रोडक्ट के जो फ़ोटोज़ है वो शेयर करना है, या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन शेयर करना है, या प्रोडक्ट का वीडियो शेयर करना है। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट का फ़ोटो शेयर करना है, तो मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करते ही सारी फ़ोटोज़ अपने आप डाउनलोड होंगी। डाउनलोड हो जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मुझे कहाँ पे शेयर करना है। मैं इसमें व्हाट्सऐप को चूज़ कर लेता हूँ और कहाँ पे शेयर करना है, किसको व्हाट्सऐप में शेयर करना है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे शेयर हो चुकी है। अब मुझे डिस्क्रिप्शन शेयर करना है, तो उसके लिए मैं ऐप पे वापस आऊँगा। अब यहाँ पे मुझे फिर से ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद शेयर प्रोडक्ट डाटा पे फिर से क्लिक करना है और अब मुझे डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से शेयर पे क्लिक करना है। अब मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन शेयर कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे। अब देखिए ये डिस्क्रिप्शन शेयर हो चुका है। अब देखिएगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 85 रुपीज़ पर पीस। लेकिन मुझे इसे 100 रुपीज़ में रीसेल करना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको एडिट करना होगा। भेजते टाइम ही आप इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे रेट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कीजिए और जो 85 है उसको आप 100 पे कर दीजिए। और अगर डिस्क्रिप्शन में अगर कहीं पे भी प्राइस नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि इसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पीस। और एक और चीज़ लिख दीजिएगा कि कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। ये जो प्राइस है ये कोरियर चार्ज के अलावा है। तो आप नीचे यहाँ पे लिख दीजिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। इससे जो कस्टमर है उनको पता चल जाएगा कि उनको शिपिंग चार्ज अलग से पे करना है। शिपिंग चार्ज कितना होगा वो आपको तभी पता चलेगा जब कस्टमर अपना पिन कोड आपको देगा। तो कस्टमर से आपको उनका पिन कोड ले लेना है और फिर हमारे वेबसाइट पे चेक करना है कि कितना शिपिंग चार्ज लग रहा है। अब मैं आपको वीडियो शेयर करना भी एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिए, शेयर प्रोडक्ट डाटा पे आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो सेम प्रोसेस से। जो वीडियो है वो यूट्यूब का लिंक जाएगा, तो आपको अगर वीडियो शेयर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो शेयर नहीं भी कर सकते हो। वो आपने सारी डिटेल्स इनको दे दिया है, प्रोडक्ट का जो फोटोज है वो दे दिया है, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने दे दिया है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपने 100 रुपीज़ इसको सेट कर दिया है। शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा ये भी आपने बता दिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये आप बता देना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप अपने कस्टमर को बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट का मिनिमम क्वांटिटी कितना है। आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का मिनिमम क्वांटिटी 100 पीस, क्योंकि आप 100 पीस से नीचे लेने जाओगे तो ये बताएगा कि मिनिमम क्वांटिटी इज़ 100 पीस। तो आप अपने कस्टमर को ये बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट का मिनिमम क्वांटिटी कितना है और आपको मिनिमम इतना ही ऑर्डर लेना है उनसे, उससे नीचे आप लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे नीचे का ऑर्डर आप दे भी नहीं पाओगे। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड का। तो अब आप अपने कस्टमर से पेमेंट कैसे लोगे? आपको अपने कस्टमर से पेमेंट हमेशा एडवांस ही लेना है। आप या तो पूरा का पूरा पेमेंट एडवांस लीजिए या तो 15% पेमेंट एडवांस लीजिए। क्योंकि वस्त्र मित्र सिर्फ 2 तरह का पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। एक या तो फुल एडवांस पेमेंट कीजिए, दूसरा पार्शियल कैश ऑन डिलीवरी। इसमें आपको 15% पेमेंट एडवांस करना होता है और 85% पेमेंट डिलीवरी के टाइम पे आपको कोरियर बॉय को पेमेंट करना होता है। लेकिन इसमें आपको एक छोटा-सा फीस और पेमेंट करना होता है, जो कि है 5% कैश ऑन डिलीवरी फीस। आसान शब्दों में आपके लिए एडवांस पेमेंट करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट करते हो तो आपको एक 5% का छोटा-सा फीस और पेमेंट करना होता है, जो कि है कैश ऑन डिलीवरी फीस। और 10,000 या फिर उसके ऊपर के ऑर्डर में आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें फिर आपको सिर्फ एडवांस पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर देना है तो आप वो ऑर्डर का वैल्यू 10,000 से नीचे होना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑर्डर कैसे देना है। मान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आया है, तो आपको अब इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये सेल कौन कर रहा है। ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है वस्त्र मित्र प्रीपेड, और ये सेलर किसी भी प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ हुआ है। अब आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसके लिए आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन होगा, आप चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब आपके पास ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको अपना डिटेल्स देना है।
और कस्टमर का डिटेल देना है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, कस्टमर यानी कस्टमर, जो आपका कस्टमर है वो उसके डिटेल्स आपको कस्टमर वाले सेक्शन पे देना है, और आपका डिटेल्स देना है रीसेलर वाले सेक्शन पे, क्योंकि आप हो एक रीसेलर। ये देखिए, ये रीसेलर वाला डिटेल है। आप हो एक रीसेलर और कस्टमर कस्टमर ही है। जहाँ पे कस्टमर का डिटेल मांगेगा वहां पे आपको आपको नए कस्टमर का डिटेल देना है, और जहाँ पे रीसेलर का डिटेल मांगेगा वहां पे आपको अपना खुद का डिटेल देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे से मांग रहा है कस्टमर फर्स्ट नेम, तो कस्टमर का क्या फर्स्ट नेम है वो आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, राम दे देता हूँ, कुमार दे देता हूँ, ये मेरा कस्टमर है। अब मैं कस्टमर का फोन नंबर देता हूँ, ये कस्टमर का फोन नंबर है। इसमें लिखा हुआ है कि डिलीवरी रिलेटेड के सारे क्वेश्चन इस नंबर पे पूछा जाएगा। जैसे कि कुरियर बॉय जा रहा है सामान डिलीवरी करने के लिए, तो अगर उसको एड्रेस पूछना है या कुछ भी पूछना है तो इस नंबर पे कॉल करके वो पूछा जाएगा। अब कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे मेरे को पूरा देना है। मैंने ये मान लो कस्टमर का पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया है। कस्टमर का सिटी देना है, ये मैंने सिटी दे दिया। और जो स्टेट है, स्टेट चूज करना है, इसमें दिल्ली चूज कर लेता हूँ। और जो कस्टमर का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड दे दोगे, अब देखिए जो कुरियर चार्ज है 1500 रुपये से ये कम हो जाएगा। एक मिनट, मैंने पिन कोड गलत दे दिया है, मैं उसको सही कर लेता हूँ। पिन कोड मैंने सही दे दिया। अब जो कुरियर चार्ज है वो एक्चुअल कुरियर चार्ज मुझे यहाँ पे दिखाने लग गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक या तो आप सरफेस के थ्रू मंगाओ या तो आप एयर के थ्रू मंगाओ, यानी आप प्लेन से मंगाओ या तो गाड़ी से मंगाओ। वो दोनों की चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सबसे सस्ता वाला उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको प्लेन से चाहिए तो आप ये प्लेन वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास जीएसटी डिटेल्स है, मतलब आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आप इसको कर रहे हो रीसेल, तो अब आपको अपना डिटेल भी चाहिए कि अगर आपको ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देना है, तो उसके लिए आपको ये जो रीसेलर वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको इसको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे, ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे आप इसको टिक करोगे ये आपसे डिटेल मांगने लगेगा। अब ये है रिसेलर डिटेल्स। रिसेलर डिटेल्स पे हमेशा सारी की सारी चीजें इसमें आपका आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है योर कमीशन, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपका टोटल कमीशन कितना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो जो प्रोडक्ट था वो था 85 रुपीज में, तो 85 रुपीज इंटू 100 पीस कितना होगा, तो वो होगा 8500। अब आप इसमें कितना कमीशन लेना चाहते हो, मान लो आप टोटल ऑर्डर में आप 500 रुपए का आपको कमीशन चाहिए। जैसे कि ये पूरा टोटल ऑर्डर 100 पीस जैसे कस्टमर के पास डिलीवरी हुआ, उसके बाद आपको 500 रुपए का इसमें कमीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 रुपीज। अब मुझे इसमें 500 रुपीज जैसे ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ये 500 रुपीज मेरे अकाउंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अपना नाम देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ योर नेम, तो मेरा नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैं अपना नाम दे देता हूँ करण, और यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये पे आउट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा, मुझसे इस नंबर पे कॉल करके पूछा जाएगा। तो ये मेरा खुद का फोन नंबर है। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहे हैं कि वेयर डू यू वांट योर पेमेंट, यानी मुझे पेमेंट कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूपीआई या तो बैंक अकाउंट। अब अगर मुझे बैंक अकाउंट देना है तो मेरे अगर मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट दूंगा तो मेरा जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट पे आएगा। ये जो 500 रुपीज है ये डिलीवरी होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट पे आएगा। अगर मैं यूपीआई चूज करूंगा तो फिर जो पेमेंट है वो मेरे यूपीआई में आएगा। अब मैंने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया है। अब मैं जो मेरा यूपीआई आईडी है वो मैं दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी दे रहा हूँ, आप अपना सही यूपीआई आईडी देना। उसके बाद जो आपका नाम है, ये नाम आपको वही देना जो आपके बैंक अकाउंट में हो, क्योंकि यहाँ पे फिर नाम मैच होगा। नहीं तो यूपीआई आईडी का और नाम में अगर मैच नहीं हुआ तो फिर उसमें दिक्कत आएगा, फिर आपको कॉल किया जाएगा और आपसे सही डिटेल मांगा जाएगा। इसलिए जो आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वही आपको देना है। मैं यहाँ पे फिलहाल तो मैं कुछ भी दे रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सही देना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। अब आप यहाँ पे एक बार डिटेल फिर से चेक कीजिए। यह है शिपिंग और बिलिंग एड्रेस, यानी यहाँ पे आपके कस्टमर का डिटेल्स होना चाहिए, और ये जो रिसेलर डिटेल्स है यहाँ पे आपका खुद का डिटेल होना चाहिए। आपने एक बार ये सारी चीजें चेक कर लिया, उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो पेमेंट समरी है वो दिखाया जाएगा। ये है टोटल पेमेंट 9564 रुपीज, इतना मुझे पेमेंट करना है। तो अब पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इस बॉक्स को मैं क्लिक करके मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैं एग्री करूंगा। और यहाँ पे दिखा रहा है मेरा जो कमीशन है वो 500 रुपीज है। जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होगा ये 500 रुपीज मेरे अकाउंट पे आ जाएगा, जो अकाउंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा और यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा, तो जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और जैसे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर ऑर्डर डिलीवर होगा, उसके बाद जो मेरा कमीशन है वो मेरे अकाउंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी देना है, जैसे कि मैं कुछ भी दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे, यहाँ पे आपका जो नाम है, जो बैंक अकाउंट पे जो नाम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर वो सही है तो आप यहाँ पे पे कीजिएगा। जो यूपीआई आईडी आपने दिया है जिस ऐप का, उस यूपीआई ऐप में आप जाओगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उस पे आप पे करके आप जो ऑर्डर का पेमेंट है वो आप कर सकते हो। तो ऐसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।